17 महीना बहुत लंबा कार्यकाल होता है। हमारी जन्मभूमि है, अगर हम भी कुछ करें, हमको भी कुछ मौका मिले तो आदमी कोशिश करता है कि पहले हम अपना कुछ अपने क्षेत्र में करें। ये विरासत है हमारे माननीय अध्यक्ष। एक समय था कि हमारे मढ़ौरा में खुद रोजगार था और यहाँ पर लोग बाहर से आते थे काम करने आए, वही आज हम लोग मढ़ौरा के लोग बाहर में जाकर नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप नेशन भारत के डिजिटल नेटवर्क पर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं विनय कुमार सिंह। ये छपरा जिला के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से 2020 में लोजपा रामविलास के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आज हमारे साथ क्यों हैं? आज स्टूडियो में यह भी हम आपको बता दें कि लोजपा रामविलास जो है उसे 5 सीटें बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिली है। इस तरह से अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होता है तो 40 से 50 सीटों पर लोजपा का दावा होगा। आइए जानते हैं विनय जी से कितनी खुशी है। विनय जी, सबसे पहले स्वागत है। पहले तो नमस्कार। कितनी खुशी है, 5 सीटें आपकी पार्टी को मिल गई। लोगों को लग रहा था कि 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी, 5 सीटें आपको मिल गई। वैशाली, हाजीपुर, जमुई, नवादा, खगड़िया, 5 सीटें आपको मिली। ये सब हमारे जो आदरणीय नेता हैं अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका विश्वास है क्योंकि वो बोलते थे कि हम हनुमान हैं, मोदी के हनुमान हैं। तो आज वही समय आया और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे विश्वास जताया कि हाँ जी, उनको लगा कि हाँ रियल में हनुमान है और इस विश्वास को देखते हुए उनको 5 सीटें दी। तो क्या लगता है पार्टी का परफॉर्मेंस क्या होगा? पार्टी का परफॉर्मेंस 5 के 5 क्या 40 के 40 हम लोग इस बार बिहार में जो 39 था, इस बार हम लोग 40 के 40 जीत रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। हाजीपुर में ज्यादा आप मेहनत कर रहे थे, आप भी थे वैशाली, हाजीपुर में लगातार आप लोग बड़ी सभाएं कर रहे थे। आपको क्या लगता है हाजीपुर में क्या होगा? कितना बड़ा रिकॉर्ड स्थापित करेंगे चिराग? हाजीपुर पहले भी लोजपा के जो इतिहास में क्या पूरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, जो माननीय हम लोगों के जो संस्थापक थे लोजपा के, उनका क्षेत्र है, ये विरासत है हमारे माननीय अध्यक्ष जी का। तो हमको आशा है कि इस बार भी गिनीज बुक उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड से हम लोग जीतेंगे और गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्योंकि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और ऐसे दौर में लड़ा जहाँ पे आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ थे। अब नीतीश, बीजेपी, आपकी पार्टी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोग एक साथ हैं। इसका कितना फायदा होगा? इसका तो भरपूर फायदा मिलेगा और उस कम समय में एक बुरे दौर से पार्टी गुजर रही थी। उस बुरे दौर में भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना हिम्मत दिखाया और साहस दिखाया, उसका असर यही हुआ कि हम लोग हर एक क्षेत्र में हर एक सीट पर अपना हर एक बूथ तक अपना कमेटी बना और हम लोग पुरजोर मेहनत और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ कि मात्र 15 दिन के समय में, और उसमें भी हमारे अध्यक्ष जी काफी एक बुरा दौर था उनके लिए कि जिसका पार्टी का संस्थापक ही गुजर गया। मढ़ौरा में क्या होगा? मढ़ौरा में लगातार आप विगत 10 वर्षों से लगे हुए हैं। पिछली बार आप चुनाव लड़े तो लोग कह रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन जो वोट आपको आया वो चौंकाने वाला था। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और आप अभी से ही दम लगे हुए हैं। क्या होगा 2025 में? क्योंकि मढ़ौरा का अभी तक जो है अस्थायी कोई कैंडिडेट नहीं था। हमको लगता है कि वहां पर जो भी पार्टी अपनाया गया वही चलता है और हमारी भी कोशिश है कि हमारा वहां जाना ज्यादा महत्व है जहां पर कि कोई नहीं जाता है, और उस जगह पर हम लोग अपना पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग वहां जाए और उस घर तक पहुंचे कि जहाँ पर कोई नहीं जाता। वो हम लोग गरीबों के साथ, सबका साथ, सबके विकास को लेकर हम लोग चलते हैं। मढ़ौरा में लालू जी ने रेल इंजन कारखाना दे दिया, लेकिन एक चीनी मिल, मॉर्टेन मिल हुआ करती थी, जिसको लेकर आप आंदोलन करते हैं, आप लगातार सवाल उठाते हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा धोखा हुआ वहाँ के गन्ना किसानों के साथ? मढ़ौरा का हम लोग बचपन में थे तो एक सपना सबको था। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोगों के युवा को आज के समय में कोई जाएगा और बाहर जाएगा कमाने के लिए, जो कि एक समय था कि हमारे मढ़ौरा में खुद रोजगार था और यहाँ पर लोग बाहर से आते थे काम करने आए, वही आज हम लोग मढ़ौरा के लोग बाहर में जाके आज रोजी रोजगार के लिए हम लोग घर परिवार से दूर जाके कहीं पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे ये फर्स्ट मुद्दा यही रहता है जहाँ भी हम लोग जाते हैं कि उस इतिहास को दोहराते हैं। हमारे आज हम लोग बिजली पानी के लिए करते हैं। हमारे गाँव में हम लोग बच्चे थे उस टाइम में बिजली था, पानी था, सब चीज का सुविधा था, रोड। लेकिन आज जो समय है कि आज हम लोग उस चीज को फिर से दोहरा रहे हैं कि आज हमारे इंडस्ट्री नहीं है, तो उस सब मुद्दा है और सब मुद्दा के लिए हम लोग
लगातार जो सरकारें बनी है उस पर भी हम लोग दबाव देते लेकिन हैं। विनय जी, आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं वो मंत्री थे, खेल और कला संस्कृति मंत्री। तो जाहिर सी बात है कि जो 17 महीने का कार्यकाल था, तेजस्वी कह रहे हैं काफी विकास हुआ है, तो मढ़ौरा में भी उन्होंने बहुत कुछ दिया होगा। और विकास तो मढ़ौरा के हम लोग क्षेत्र में है, हम तो हमेशा जाके शुभकामना भी, हमको भी खुशी हुई कि चलिए मढ़ौरा का कोई विधायक हमारे मंत्री बने, तो चलिए, अपना पार्टी अपनी जगह है, अपना सोच अलग जगह है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत ये भी खुश थे कि चलिए जो मढ़ौरा कोई मंत्री बना तो खास करके मढ़ौरा में हमारा विकास हो। और क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं लगाए तो कम से कम मढ़ौरा में हमारा माना जाता है कि गढ़ देवी है, और उस पर आस्था लोग जताते हैं कि माँ जब चली थी कलकत्ता से तो वहां पर कुछ उनका अंश गिरा हुआ था, तो वो गढ़ देवी जी है। तो हमको आशा था कि गढ़ देवी जी के लिए कुछ करेंगे। एक सिलहौरी आपरूपी जो शंकर जी का है, जैसे कि देवघर है वैसे हम लोगों के यहाँ सिलहौरी है, उसका कुछ विकास होगा। तो मंत्री जी जाते हैं वहां पर, बैठक करते हैं, लगातार बैठक करते हैं, लेकिन आज तक हमको तो कुछ वहाँ विकास दिखा नहीं कि 17 महीना बहुत लंबा कार्यकाल होता है। हमारी जन्मभूमि अगर हम भी कुछ करें, हमको भी कुछ मौका मिले, तो आदमी कोशिश करता है कि पहले हम अपने कुछ अपने क्षेत्र में करें। तो हमको तो नहीं लगा कुछ विकास किए, इसलिए हम लोगों को नई सरकार से, एनडीए से ही आशा है कि वही कुछ आएगी तो कुछ कर पाएगी। देखिए विनय जी हैं, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।